कुंभ राशि के सभी दोस्तों के लिए ये सप्ताह बहुत खास रहने वाला है। ज्योतिष शास्त्र में जिसे राजयोग कहा जाता है, आपने बहुत सुना होगा किस व्यक्ति को राजयोग है। और राजयोग का मतलब ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल राजा जैसा उसके साथ होगा। तो मैं आपको बताऊंगा राजयोग होता क्या है। वैसा ही कुछ राजयोग कुंभ राशि के सभी लोगों के लिए इस वीक में बन रहा है। तो देखिए, सभी ग्रहों के फल और क्या अच्छा क्या बुरा होगा, राजयोग किसे कहते हैं, आपको क्या मिलने वाला है, किन चीजों का ध्यान रखना है, किस तरह से आप और सफल हो सकते हैं और किन सावधानियों का आपको अनुसरण करना है, ये सब बातें इस वीडियो में कंटिन्यू आपको आगे मिलेंगी। लेकिन सबसे पहले आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे हम आगे बने रहें। और जो भी प्रॉब्लम्स आपको अभी चल रही हैं, आने वाले समय में आ सकती हैं, उन सभी समस्याओं के लिए बहुत ईजी समाधान, कुछ उपाय मैं आपको बताऊंगा। करने में बहुत आसान है लेकिन असर बहुत तेज है। तो जुड़े रहिए वीडियो में कंटिन्यू हमारे साथ। शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको इन जनरल कुंभ राशि के बारे में बता देता हूं अभी क्या चल रहा है आपके साथ। कुंभ राशि के अधिकतर लोग मेंटली परेशान है थोड़ा सा। हालांकि परेशानियों का ये अंतिम दौर चल रहा है। बहुत लोगों ने कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछा कि ये साढ़े साथी कब तक चलेगी, कब से सुनते आ रहे हैं साढ़े साथी चल रही है, साढ़े साथी चल रही है। तो दोस्तों, शनि एक राशि में 2.5 साल रहता है। प्रथम चरण और द्वितीय चरण कंप्लीट हो चुका है, मतलब 5 साल तो आपके कंप्लीट पूरे हो चुके हैं 7.5 में से। बचा हुआ जो 2.5 साल है उसमें से भी लगभग 1 साल आपको पूरा होने आया। मतलब मोटा मोटी 1.5 साल का समय आपके सामने और है जहां थोड़ी परेशानियां होंगी। लेकिन इसमें अंतिम जो 6 महीने का समय होता है उसमें शनि कुछ ना कुछ देकर जाता है। जो भी अच्छा काम आपने किया उसका फल आपको देके जाएगा। सडन आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस देगा, लेकिन वो लास्ट के 6 महीनों में। तो इसका अर्थ यह हुआ कि आने वाला 1 साल आपको अभी और सावधानियां बरतनी है। ये अप एंड डाउन वाला साल रहेगा, हमेशा खराब नहीं रहेगा, क्योंकि खराब जो था वो पहले जा चुका है। फिर भी क्या ध्यान रखना है, चिंता से दूर रहना है। अभी जब ये शनि वक्री थे, वक्री से मार्गी हो चुके हैं अभी, लेकिन जब ये वक्री थे तो फाइनेंस को लेके कुछ ना कुछ लॉस दिया होगा। आपकी कुंभ राशि है तो पिछले 2 महीने आप उठा के देख लेना, कहीं ना कहीं पैसा फंसा होगा, अचानक गया होगा, डूबा होगा, किसी को दिया होगा तो वापस नहीं आया होगा। ये पिछले 2 महीने में हुआ होगा आपके साथ। मात्र 2, 4, 5% लोग ऐसे हैं जो इस चीज से बचे होंगे। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी कुंडली में ग्रह कुछ और थे। उनकी जन्म पत्रिका में शनि कहीं तुला राशि, मकर राशि, कुंभ राशि में विराजमान था, राजयोग बनाए हुए था, या फिर कहीं ना कहीं भाग्येश, पंचमेश, लग्नेश की दशा या लाभेश की दशा चल रही होगी आपको, आप बच गए होंगे। वरना तो जितने भी लोग मेरे पास कुंडली दिखवाने आ रहे हैं या जो मैं सराउंडिंग में देखता हूं जिनका नाम से स्टार्ट होता है, एस पर स्टार्ट होता है, या कुंभ राशि बनती है, उन लोगों की सबकी कहानी यही है कि भाई हमें अभी पैसे से बहुत परेशान है, पैसा अटक गया। तो दोस्तों, इस चीज से आपको रिलीफ मिलने वाला है। शनिदेव वक्री से मार्गी हो चुके हैं। अब धीरे धीरे डे बाय डे आपका टाइम फाइनेंशियली ठीक आएगा। दूसरी परेशानी जो अभी कुंभ राशि के लोगों को चल रही है वो है हेल्थ इश्यूज। स्वास्थ्य में कोई ऐसा मेजर इशू नहीं आएगा जिससे कि लाइफ रुक जाए, लेकिन छोटे छोटे इश्यूज आपको परेशान करेंगे। शरीर में चाहे जब कोई ना कोई दर्द कहीं ना कहीं स्टार्ट हो जाएगा। विशेष तौर पर शनि पैरों के कारक है, और पांव के कारक होने से घुटने से नीचे का जो पांव है, कमर से नीचे का जो पैर है, ये आपको बहुत परेशान कर सकता है। घुटने से नीचे का विशेष तौर पर पांव में चोट लग सकती है, नसें वीक हो सकती हैं, चलने फिरने में दर्द हो सकता है, या साइटिका का पेन, नसों का पेन, ये अचानक से इंक्रीज हो सकता है। तो इस मामले में सेफ्टी बरतना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पैरों की चोट का ध्यान रखना। हाँ, उपाय है इसका। एक उपाय मैं आपको अभी बता देता हूं। अगर आपको लगता है कि शनि ने आपको बहुत परेशान किया हुआ है या कंटिन्यूअस आपका टाइम खराब चल रहा है, बहुत सिंपल उपाय है। अपने घर के नजदीक में या कोई भी तीर्थ स्थान देख लो जहां पर आप पैदल परिक्रमा कर सकते हो। वहां जाकर वृंदावन या फिर बरसाना या गोवर्धन जी, इनमें से किसी भी स्थान की परिक्रमा आप कर लो। जैसे ही आप अपने पाँव को परिक्रमा में लगाएंगे, भगवान के द्वार पर जाएंगे, शनि से जुड़ी जो भी परेशानियां हैं धीरे धीरे आपकी अपने आप कम हो जाएंगी। अगर आपका कहीं जाना नहीं होता है, अपने घर में एकादशी के दिन या किसी भी शनिवार के दिन तुलसी जी का गमला रखना,
और उसके चारों तरफ 108 परिक्रमा आप लगा लेना। ये करने के बाद इमीडिएट कोई ना कोई लाभ आपको होगा, स्वास्थ्य में बहुत सुधार होगा। एक दिन हो सकता है आपको दर्द फील हो, लेकिन उसके बाद आप महसूस करेंगे आपकी परेशानियां पहले के कंपैरिजन में कम हो चुकी हैं। एक और नियम जो कुंभ राशि के लोग ले सकते हैं, अभी कुंभ राशि के सभी व्यक्तियों को शनिवार के दिन खास तौर पर शनि मंदिर में दर्शन करने चाहिए और 2 4 5 गरीब लोगों को कुछ ना कुछ खाने पीने की चीज बांटनी चाहिए। लेकिन देखिए, दोनों ही चीजों में आपको 2 सावधानी बरतनी पड़ेगी, वरना कभी कभी क्या होता है कि दिया गया दान दाता को नष्ट कर देता है। क्या सावधानी बरतनी है? शनिदेव के मंदिर में जब तेल चढ़ाने जाएं या दर्शन करने जाएं तो वहां उनके आंखों की तरफ नहीं देखना है। शनि के नेत्रों के अंदर विशेष कष्ट होता है। शनिदेव के नेत्रों में देखने की सामर्थ्य किसी में नहीं है, उनसे नेत्र नहीं मिलाना है। पांव की तरफ देखते हुए तेल आप चढ़ा सकते हैं, सरसों का तेल या तिल का तेल। और अगर कोई पुराने वस्त्र या पुराने जूते चप्पल आपके पास हैं, डोनेट करके आ सके तो बहुत ही अच्छा है। ये मान के चलने से शनि बहुत प्रसन्न होता है। और एक और जो बात का ध्यान रखना है दान करते समय, कि अगर आप शनि मंदिर में जाकर दान करते हैं तो गलती से भी पैसे का दान नहीं करना है। आपको केवल और केवल अन्न का दान करना है, किसी फूड आइटम का दान करना है। आप कचौरी बांट सकते हैं, फ्रूट्स बांट सकते हैं, पूड़ियाँ लेके जा सकते हैं, कुछ और गजक बांट सकते हैं, तिल से बनी चीजें, लेकिन पैसे का दान नहीं करना। क्यों? क्योंकि अगर कहीं किसी व्यक्ति ने उसी पैसे से शराब पी ली या दुरुपयोग कर लिया तो आपको पुण्य की जगह पाप का भागीदार बनना पड़ेगा। शनिदेव को शराब से विशेष नफरत है। शराब में वैसे भी पंच महापाप में इसकी गणना होती है, तो इसलिए दान करते समय ध्यान रखना। ये उपाय अगर आप करोगे तो शनि की 7.5 का इफेक्ट आप पर नहीं आएगा। धन हानि, जन हानि, स्वास्थ्य हानि, मान हानि, किसी भी तरह की हानि आपको नहीं होगी। और अगर ऐसा कुछ हो रहा है आपके साथ में, इमीडिएट आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। देखिए, एक और जो चीज आपके साथ अभी चल रही है, राहु लग्न में है। राहु क्या करता है? स्वभाव को चिड़चिड़ा बनाता है, थोड़ा सा गुस्सा बढ़ जाता है व्यक्ति के नेचर में। आपके स्वभाव में भी पहले के कंपैरिजन में क्रोध थोड़ा सा बढ़ गया होगा, बात बात पे गुस्सा आपको आएगा। जैसे आपकी आदत बड़े शांत तरीके से बात करने की है, तो राहु के होने पर आप चिल्ला के बात कर सकते हैं, एग्रेसिव तरीके से अपनी बात रख सकते हैं। तो ईगो और अहम, इन 2 चीजों को अपने स्वभाव से निकाल दो, क्योंकि ये 2 चीजें अध्यात्म के रास्ते में प्रमुख बाधक हैं। और अगर आप लेट उठते हैं तो सबसे ज्यादा खराब चीज आपके लिए है, क्योंकि राहु और शनि मिलकर व्यक्ति में तमोगुण जागृत करते हैं। लेट उठने की आदत हो जाती है और ऐसी स्थिति में सूर्य अपने आप कमजोर हो जाता है। इसके जस्ट अपोजिट आपको करना है, सुबह जल्दी उठना है और उगते सूर्य के दर्शन करने हैं। अगर आप उगते हुए सूर्य के सामने खड़े हो जाएं, आपकी आधी समस्याओं का समाधान तो इसी से हो जाएगा। बस ये छोटा सा उपाय करना है, उसके बाद अपनी लाइफ में चेंज देखना। देखिए, सुनने से कुछ नहीं होगा, कम से कम 2 5 बार आप इसे कीजिए, उसके बाद आप मेरी बात नोट रखना और आप फिर बताना आपके जीवन में क्या चेंजेस स्टार्ट हो गए हैं। केवल 4 से 5 बार करने के बाद में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। अभी एक जो मेजर चेंज अभी हुआ है वो मंगल का चेंज है। मंगल की राशि परिवर्तित हुई है और 10वें भाव से मंगल आपके एकादश भाव में आ चुके हैं। 11वां घर होता है लाभ का भाव। दशमेश जब भी 11वें भाव में चले जाता है, 10वां घर कर्म का होता है और तृतीय भाव के स्वामी भी मंगल है। एक एकादश भाव में विराजमान मंगल 3rd और 10th हाउस को रिप्रेजेंट करते हैं। ये बताते हैं कि जो भी लाभ होना है आपको अपनी मेहनत से होना है, अपने पराक्रम से होना है, खुद के बलबूते पर होना है, किसी पर डिपेंड नहीं होना है। कोई अगर आपसे कहे कि मैं आपका फायदा करवा दूंगा, आपके लिए काम कर दूंगा, तो भूल कर भी ऐसा मत करना। ऐसे सभी काम जो शॉर्टकट देते हैं, जो कहीं ना कहीं अचानक जिनसे पैसा मिलता है, वो काम बिल्कुल नहीं करना है। मेहनत वाला काम करना और कुछ भी नहीं। जैसा इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि कुंभ राशि के लिए एक बहुत बड़ा राजयोग अभी बना हुआ है, तो सबसे पहले तो मैं आपको राजयोग का मतलब समझा देता हूं। देखिए, किसी जमाने में जब राजा हुआ करते थे तो राजा के यहां नौकरी करना राजयोग कहलाता था, या फिर राजा के यहां बड़े पद पे अगर कोई व्यक्ति है तो उसको कहेंगे इससे राजयोग है। बट एक्चुअल में देखिए, राजयोग ये नहीं होता है। राजा के यहाँ अगर कोई सैनिक काम करता है, बहुत परेशान है, तो वो राजयोग नहीं है, वो तो परेशान ही हो गए। तभी राजयोग का सीधा सीधा प्रॉपर अर्थ क्या होता है कि जब भी किसी व्यक्ति के जीवन में पद और प्रतिष्ठा एक साथ मिले, अथॉरिटी मिले, कुछ अधिकार उसके पास हो, पैसा उसके पास हो, उसकी बात सुनी जाए, सरकार में, लोगों में, जन में उसकी पहुंच हो, बस वही राजयोग है। जितने भी बड़े इंडस्ट्रिस्ट हैं,
जितने बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितने बड़े व्यापारी हैं, वो सब राजयोग का ही उसी को जी रहे हैं वो। तो ठीक ऐसा ही राजयोग आपकी कुंडली में बन रहा है अभी। कैसे बन रहा है? देखिए, ये जो 4 भाव आप देख रहे हैं, प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और दशम, इन्हें कहते हैं नारायण। पंचम और नवम इन्हें कहते हैं लक्ष्मी। पंचमेश और नवमेश दोनों भाव के स्वामी जब कभी एक साथ एक जगह बैठ जाएं और केंद्र में बैठ जाएं तो प्रबल राजयोग होता है। आपकी कुंडली में आपके राशि के अनुसार हाल फिलहाल अभी बुध और शुक्र का कॉम्बिनेशन दशम भाव में बन रहा है। 10वें घर में ऑलरेडी सूर्य विराजमान है। सूर्य देव यहाँ दिग्बली होते हैं, बहुत फायदा देते हैं, सरकार से लाभ देते हैं, अथॉरिटी देते हैं, मैनेजमेंट में हायर लेवल पे लेके जाते हैं, और ऊपर से राजयोग और बन रहा है। क्या मिलेगा आपको, मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले अगर आप एक नौकरी पेशा व्यक्ति हैं और आपके ऑफिस में कोई प्रमोशन की बातचीत चल रही है, इंक्रीमेंट होने वाला है, कुछ नया आपके ऑफिस में होने वाला है, तो मान के चलिए कि आपका नाम उसमें जरूर होगा। कोई महत्वपूर्ण पद दिया जाना है, जिम्मेदारी दी जानी है, तो आपको मिलेगी, आप उसे सक्सेसफुली कंप्लीट भी करेंगे। मतलब ऐसा कोई काम कि जिसे करने के बाद आपको नाम बहुत मिले। आपको बड़ी टीम दी जा सकती है आपका सहयोग करने के लिए, और आपकी टीम आपके अनुसार चलेगी, आपकी बात मानेगी। ये राजयोग है। अगर आप व्यापारी व्यक्ति हैं तो भी व्यापार में उच्च लाभ संभव है, बड़ा प्रॉफिट संभव है। छोटा व्यापार बढ़ के बड़ा व्यापार हो सकता है। आप एक दुकान पे काम करते हैं, पता चला आपने एक शोरूम स्टार्ट कर लिया, ये राजयोग है। तो अभी आने वाला 1-2 महीना अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने का महीना है। पूरा प्रयास कीजिए, जितना इस काम को बढ़ा सकते हैं। किस्मत आपके साथ है, ईश्वर आपको ऐसा मौका देंगे कि आप अपना काम बढ़ा सकें, लेकिन बढ़ाना आपको है। जो लोग स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, अभी विद्यार्थियों को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। हालांकि देखिए, देवगुरु बृहस्पति विराजमान है आपके पंचम भाव में। ऐसा कहते हैं कि पंचम भाव और नवम भाव में जब बृहस्पति विराजमान होते हैं तो बहुत अच्छा समय होता है। व्यक्ति का मन पढ़ाई लिखाई में बहुत ज्यादा लगता है। ठीक वैसा ही आपके साथ भी होगा। अभी अध्ययन में रुचि रहेगी, और अगर कोई कंपटीशन एग्जाम दोगे तो क्योंकि राजयोग बन रहा है तो आपको गवर्नमेंट सर्विस में सफलता मिल सकती है। प्राइवेट सेक्टर में किसी अच्छे लेवल पे आप जा सकते हो। बढ़िया जहाँ नाम और काम और पैसा तीनों चीजें सम्मिलित रूप से आपको मिले। मंगल की दृष्टि पंचम भाव पे है। संतान के मामले में सावधानी रखना। ऐसे सभी लोग जो संतान सुख एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ऐसे फीमेल्स जो भी प्रेग्नेंट हैं, उम्मीद है कि जल्दी ही कोई संतान उन्हें मिलेगी, उनको ध्यान रखना पड़ेगा। पेट से जुड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, स्वास्थ्य में कुछ गड़बड़ आ सकती है जो बाद में आपको दिक्कत दे। विद्यार्थियों को अपना मन बिल्कुल नहीं भटकाना है। एकाग्र होकर पढ़ाई कीजिए, आपको सफलता भी जरूर मिलेगी। कुंभ राशि के वे सभी लोग जो अभी पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं, तो देखिए, सूर्य और बुध, सूर्य सप्तमेश है, बुध पंचमेश है। ये दोनों ही ग्रह एक साथ बुधादित्य योग का निर्माण करते हुए दशम भाव में विराजमान है। बहुत अच्छा योग है। लाइफ पार्टनर के साथ में या किसी रिलेशनशिप में आपके किसी पार्टनर के साथ में जो भी विवाद आपके चल रहे थे, वो विवाद धीरे धीरे अभी कम होने लगेंगे। पहले के कंपैरिजन में अंडरस्टैंडिंग का लेवल आपका बढ़ने लगेगा। और ये चीज लाइफ पार्टनर पर भी लागू होती है। जीवन साथी के साथ कोई भी विवाद है, आपका लड़ाई झगड़ा है, मनमुटाव है, बातचीत नहीं होती है, कोई इश्यूज चल रहे हैं, कोर्ट केस है, वहां भी चीजें सुलझने की तरफ आएंगी। कुछ ना कुछ बेटरमेंट आपके साइड होगा। दोस्तों, ध्यान क्या रखना है? ध्यान देखिए, 2-3 चीजों का रखना है। उसके लिए हमें शुरुआत करनी पड़ेगी सप्ताह के सभी दिनों से। वीक की जो शुरुआत है वो सोमवार से 8 तारीख से है। 8 तारीख और 9 तारीख को मन थोड़ा सा उदास रहेगा। 6th हाउस में चंद्रमा होने से डिसीजन मेकिंग इफेक्ट होगा। कहीं ना कहीं आपका निर्णय उतना अच्छा नहीं रहेगा, कुछ परेशान से आप रह सकते हैं। तो आपके जीवन से जुड़ा कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय अगर आपको लेना है तो उस दिन मत लेना। एक और बात, छठा घर शत्रुओं का भी होता है। यहां पर चंद्रमा स्वराशि में विराजमान, शत्रु बढ़ा सकते हैं। बैकबाइटिंग करने वाले लोग आपके सामने ज्यादा आ सकते हैं। घर में, परिवार में लोग आपकी बुराई करने लगे। स्पेशली जो भी फीमेल्स हैं आपके सराउंडिंग में, आपकी रिश्तेदारी में, आपके घर में, वो परेशानी का कारण बनेगी। तो उनसे बहुत सावधान रहना। विचारों में, व्यवहार में पूरा संभल के बोलते समय बहुत सावधानी के साथ में। जरा सी असावधानी से झगड़ा बढ़ सकता है जो आपके लिए मानसिक चिंता का कारण बनेगा। एक और बात, ये जो चंद्रमा है ये केतु के साथ संयोग करेगा। 10 और 11 तारीख में चंद्र केतु का योग है, चंद्र ग्रहण योग है। केतु का काम होता है ब्रेक करना। तो जिन लोगों की एंगेजमेंट हुई है, अभी भी सगाई हुई है,
लेकिन शादी अभी तक नहीं हुई है, उन लोगों को अपना रिश्ता बचा के रखना पड़ेगा, नहीं तो ऐसा हो सकता है कि जरा सी बात पे रिश्ता टूटने की नौबत आ जाए। तो यहाँ ये सावधानी आपके लिए बहुत जरूरी है। लास्ट के 3 डेज की बात करूं, 12, 13 और 14, इन 3 दिनों में अष्टम भाव में चंद्रमा विराजमान रहेंगे। ज्योतिष शास्त्र में 8th हाउस के चंद्रमा को सबसे खराब बताया गया है। क्या होता है, ये चंद्रमा सर्दी खांसी जुकाम की परेशानी क्रिएट कर सकते हैं, मन में स्ट्रेस दे सकते हैं, एंजाइटी क्रिएट कर सकते हैं, नींद की समस्या दे सकते हैं। इतना ही नहीं, थोड़ा सा कभी कभी पानी वाली जगह से सेफ्टी बरतनी चाहिए, पेट संबंधी परेशानियां स्टार्ट हो जाती हैं। ओवरऑल नेगेटिव अप्रोच रहती है, नेगेटिव थॉट्स रहते हैं, माहौल नेगेटिव रहता है और थोड़ा सा एनर्जी लेवल डाउन रहता है। इन 3 दिनों में कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करने से पहले बहुत सोच समझ के आगे बढ़ें, लापरवाही नहीं करें, जल्दबाजी नहीं करें। जल्दबाजी में काम बिगड़ सकता है। और अगर कोई बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेना है, किसी भी टाइप का निर्णय हो भले ही वो, तो वो निर्णय इन 3 दिनों में लेना है तो किसी और से राय जरूर लेना, पहले किसी और से हाँ करवाना, उसके बाद में आप आगे बढ़ना। बस ये छोटे छोटे से चीजें अगर आप फॉलो कर लोगे तो यकीन मानिए आपका समय बहुत बेहतर होगा। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कोई विशेष उपाय मैं आपको बताऊंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, स्पेशली शनि और राहु के लिए। देखिए, राहु और शनि दोनों के लिए एक विशेष उपाय होता है, जिसे टोटका कह सकते हैं, उपाय कह सकते हैं। आप एक बार करके देखना, फिर आप बताना आपको क्या रिजल्ट मिला है इसका। जिन जिन लोगों से मैंने अभी तक करवाया है उनको इंस्टेंट रिलीफ मिला है, इमीडिएट इफेक्ट से उनके साथ कुछ ना कुछ अच्छा जरूर हुआ है। तो अगर आप भी शनि से परेशान है, राहु से परेशान है, तो कुछ नहीं, शनिवार के दिन शनि की होरा में, प्रत्येक दिन हर ग्रह की होरा आती है, जिस दिन जो वार होता है सबसे पहली होरा उसी की होती है। तो शनिवार के दिन प्रथम होरा शनि की है, इसके बाद में क्रम से अन्य ग्रहों की आएगी, और जब सब ग्रह का नंबर आ जाएगा तब आगे अगेन शनि की होरा आएगी। तो लगभग एक दिन में एक होरा ग्रह की कई बार आती है। शनि की होरा आपको देखनी है, या फिर अभिजित मुहूर्त पकड़ लेना, होरा नहीं मिल पाए तो। शनि की होरा सूर्योदय से 1 घंटे तक होगी। मान लीजिए 7 बजे सूर्योदय है, 7 से 8 के बीच में शनि की होरा रहती है। ये ज्ञान आपको नहीं है, समय छूट गया, तो दोपहर 12 से 12:30 बजे के बीच में 11 नारियल लेना, ऊपर से कट करना, चीनी, काले तिल और घी जरा सा मिलाना, मिक्स करना। इन नारियल को अपने सिर पे 7 बार उसारना क्लॉकवाइज, और उसके बाद में किसी भी एकांत स्थान पे जहां चींटियां हो वहां पर आप इसे दबा देना। 3/4 कम से कम जमीन पर दबाना, पत्थरों से ढक सकते हो इस तरह के से कि जिससे कुत्ते नहीं निकाल पाए लेकिन चींटियां उन्हें खा लें। बस ये उपाय आपको करके आना है। ध्यान रखना, जिस समय आप ये उपाय करो कोई आपको टोके नहीं। किसी ने पूछ लिया क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, तो कई बार उसका असर उतना नहीं मिलता है। लेकिन आप ये उपाय एक बार करना, मैं आपसे नहीं कहता क्या होगा, आप खुद अपने एक्सपीरियंस बताना कि उसके बाद क्या क्या आपके साथ हुआ, कितने पॉजिटिव चेंजेस आए। तो दोस्तों, कंटिन्यू हमसे जुड़े रहने के लिए, इस तरह के राशिफल देखने के लिए और अपनी समस्याओं के समाधान के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे आपसे नए राशिफल के साथ, तब तक जय श्री राम।